हे गाइस, वेलकम टू आकांक्षा's वर्ल्ड और मैं हूं आकांक्षा मिश्रा। हम सबकी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट का एक अलग ही रोल है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए ये और भी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमें स्टडीज के साथ बहुत कुछ मैनेज करना है। तो अगर आप भी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आपको भी नहीं पता कि किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। तो प्लीज सी दिस वीडियो टिल एंड। टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका होता है एक टाइम टेबल बनाना, क्योंकि इससे हमारे ब्रेन को पता रहता है कि उसे आगे क्या करना है। इसीलिए मैं आपको आज एक एग्जाम्पल दूंगी कि किस तरीके से आप अपनी डे टू डे लाइफ में एक टाइम टेबल बना के हर चीज को इक्वल टाइम और इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे दिन की शुरुआत होती है वेकिंग अप, मतलब कि उठने से। अगर आप 5 से 6 बजे तक उठते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे टाइम पे हमारा माइंड कुछ भी आसानी से कैप्चर कर सकता है। अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं, तब भी आपको कम से कम 8 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं अपनी नींद के साथ। इसीलिए आप 8 बजे तक तो उठ ही जाइए। उसके बाद आता है हमारा मॉर्निंग कोरस, मतलब मॉर्निंग एक्टिविटीज। जैसे हम नहाएंगे सुबह, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, स्कूल के लिए या ऑनलाइन क्लास के लिए रेडी होंगे, ठीक है। तो ये सब मॉर्निंग कोरस में आता है। इसके लिए आप 1 घंटा टाइम दे सकते हैं, मीन्स 8 to 9 AM आप अपना मॉर्निंग कोरस मतलब मॉर्निंग एक्टिविटीज करेंगे। उसके बाद हम आएंगे स्कूल या ऑनलाइन क्लास पर। मोस्टली बहुत सी जगहों में स्कूल खुल चुके हैं, 9 से 3 बजे तक मोस्टली रहता है, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी लगभग उतनी चलती हैं। तो 9 से 3 बजे तक हमारा स्कूल या ऑनलाइन क्लास चलेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप स्कूल भी नहीं जा रहे हैं और आप ऑनलाइन क्लास भी नहीं अटेंड कर रहे हैं, मतलब आप घर बैठ के सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ तक तो आप मॉर्निंग कोर्स करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे 9 से 11 बजे तक। इस 2 घंटे में आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़िए जो आपके लिए टफ है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी या ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें आपको अपनी लर्निंग कैपेसिटी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी हमारा माइंड एकदम फ्रेश है, वो कुछ भी कैप्चर कर लेगा। तो इस 2 घंटे में हमें देना है हिस्ट्री, बायो या केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है। उसके बाद हम आधे घंटे का ब्रेक ले लेंगे। इतने टाइम पे आप इंपॉर्टेंट मैसेजेस चेक कर लीजिए, खुद को हाइड्रेटेड रख लीजिए, या कोई भी आपको इंपॉर्टेंट काम करना है वो इस आधे घंटे में आप कर सकते हैं। उसके बाद 11:30 से 12:30 ये 1 घंटा आपको देना है मैथ्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, ऐसे सब्जेक्ट्स को जिसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी लगती है, क्योंकि अभी अभी आपने लॉन्ग आंसर्स लर्न किए होंगे या कुछ अपना टफेस्ट सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो आप अपने माइंड को थोड़ा वर्क कराइए, ठीक है। तो आप इस टाइम पे मैथ्स, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स लगा सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जाए। उसके बाद आप फिर से ब्रेक ले सकते हैं आधे घंटे का, और फिर से आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है, आप खुद को हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ऐसे टाइम पे, ठीक है। तो ये सब आप काम कर लीजिए। उसके बाद हम फिर से अपनी स्टडीज को स्टार्ट करेंगे 1 से 3, 2 घंटे। 2 घंटे हम देने वाले हैं इंग्लिश या हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स को, मतलब कि रीजनल सब्जेक्ट्स को। हम लोग को लगता है कि इंग्लिश, हिंदी सब्जेक्ट्स बहुत आसान होते हैं, जिसमें स्कोर करना आसान होता है और हम तो पढ़ ही लेंगे एग्जाम के पहले, लेकिन गाइस बिलीव मी, इन दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स लाना बहुत टफ होता है। इसीलिए इसको भी आपको इतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना आप हर सब्जेक्ट को देते हैं। सो प्लीज फोकस ऑन दिस ऑल्सो। अब हम 1 से 3 पढ़ेंगे इंग्लिश और हिंदी। अब बात आती है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो मेरी मानिए तो आप अपने गूगल पे, क्रोम, यूट्यूब किसी पे भी जाइए और एक ऐसे का टॉपिक उठा लीजिए, या एक नोटिस, ईमेल, लेटर, किसी का भी आप एक टॉपिक उठा लीजिए और उसे पढ़िए। मैं रिकमेंड करूंगी कि ऐसे टाइम पे 1 घंटा तो आपको ऐसे को देना चाहिए, क्योंकि ऐसे काफी मार्क्स का होता है और हमें इसी में काफी डिफिकल्टी होती है। आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए जो मोस्टली पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, जैसे पोल्यूशन, वुमेन एम्पावरमेंट, टेक्नोलॉजी, साइंस, ऐसे सब्जेक्ट्स बहुत ही कॉमन होते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप अभी उठाएंगे तो आसानी रहेगी अगर ये बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप आराम से पढ़ लीजिए। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इससे आपको बहुत आसानी होगी कोई भी चीज के बारे में बताने में। तो ये 2 घंटा हमने दे दिया इंग्लिश या हिंदी को। उसके बाद आता है 3 से 4 रिविजन। दोस्तों, हमें रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ते हैं तो वो हमेशा आपके माइंड में नहीं रहेगा, इसीलिए उसे रेगुलर टाइम पे रिवाइज करना उतना ही जरूरी है। तो यहाँ पे 1 घंटा हम अपने रिविजन को देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे अपना होमवर्क या एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी 4 बज चुके हैं, सेल्फ स्टडी का स्टूडेंट रेडी है, और यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स आएंगे स्कूल से या ऑनलाइन क्लास से 3 बजे तक, तो ऑफकोर्स आप लोग थोड़े थक गए होंगे।
तो 1 घंटे में आप फ्रेश अप हो लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, रिफ्रेश्ड हो जाइए। उसके बाद आती है यहाँ पे लंच एंड रिफ्रेश। आप लंच करेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश अप होंगे 4 बजे तक, 1 घंटे का आपके पास टाइम है। उसके बाद आप रिविजन कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आप स्कूल से आए हैं तो आपका तुरंत पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसीलिए इट्स बेटर टू रिवाइज। आपके स्कूल में जो भी पढ़ाया गया है, आपने ऑनलाइन क्लासेस में जो भी पढ़े हैं, उसको रिवाइज कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बजे तक हम ये रिविजन करेंगे। उसके बाद आता है कोचिंग या सेल्फ स्टडी टिल 7 PM। हमने रिवाइज कर लिया 5 बजे तक। उसके बाद हम ऑफकोर्स बहुत से बच्चे बोर्ड प्रिपरेशन के लिए कोचिंग कर रहे होंगे या बहुत बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे, तो दोनों ही केसेस में आप 7 बजे तक या तो अपनी कोचिंग कंप्लीट कर सकते हैं या तो सेल्फ स्टडी। उसके बाद हम लेंगे ब्रेक, आधे घंटे का आप यहाँ पे ब्रेक ले लीजिए। मैं हमेशा ब्रेक को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स हमारा माइंड है, हम 10 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए रेगुलर इंटरवल्स पर ब्रेक लेना मत भूलें। थोड़ा हाइड्रेटेड हो जाइए, रिलैक्स्ड हो जाइए, फिर हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे 7:30 से 9। इस पे आप अपना कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए जो हमको इम्पोर्टेंट लगे, या ऐसा सब्जेक्ट जो आप इस टाइम पे कैप्चर कर सकें, क्योंकि सबकी कैपेबिलिटी बहुत ही डिफरेंट होगी। कोई सुबह अच्छा कैप्चर कर लेता है, कोई शाम को अच्छा, कोई हर टाइम कर लेता है, तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप इस पे अपना सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। उसके बाद 9 बजे तक आप आराम से पढ़िए और 9 से 10 आप खाना खा लीजिए, क्योंकि बहुत लेट हमें खाना नहीं खाना चाहिए, जल्दी से खाना हमें खा लेना चाहिए। तो 1 घंटा आपको मिल रहा है, इस पर आप थोड़ी देर खाना खा लीजिए, 15-20 आधा घंटा, और बाकी का टाइम आप थोड़ा सा रिफ्रेश अप कर सकते हैं, जैसे टीवी देख सकते हैं, थोड़ा सा अपनी मम्मी पापा से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बहन भाई के साथ थोड़ी मस्ती कर सकते हैं। ये सब काम आप 10 बजे तक करेंगे। उसके बाद 10 से 12 हमें हिलना नहीं है, 2 घंटा हमें कंसिस्टेंटली डिटरमिन्ड होके अपनी स्टडीज को देना है। और यहाँ पे मैंने लिखा है फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब कि रात में आपके पास शांति है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप उसे कैप्चर कर लेंगे। लेकिन बहुत ही टफ सब्जेक्ट मत लीजिए, जैसे अगर आपको बायोलॉजी टफ लगता है तो प्लीज बायो अभी मत लीजिए, क्योंकि अभी आपने खाना खाया है और ऑलरेडी आपके ऊपर सुबह तक का पूरा स्ट्रेस है, तो प्लीज अभी इतने ज्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट्स मत लीजिए। आप कोई आसान सा सब्जेक्ट ले लीजिए, आप इंग्लिश ही पढ़ लीजिए। अगर आपने ये 2 घंटा यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी को दिया है, तो अभी आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लीजिए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप 12 बजे तक पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन है और 5 से 6 बजे तक उठते हैं, तो आपको 12 बजे सो जाना चाहिए, क्योंकि 5 से 6 घंटे की नींद आपको लेनी ही है। और अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन नहीं है, आप 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड कि 2 से 3 बजे तक तो कम से कम पढ़ो ही पढ़ो, क्योंकि आप अगर चाह रहे हो कि मैं 10 घंटे की नींद भी पूरी कर लूं या पूरा कर लूं, उसके बाद अच्छे मार्क्स भी ले आऊं बोर्ड्स में, तो ये पॉसिबल नहीं है। अपने लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, तभी आप सक्सेस की पीक पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना या तो 12 बजे या तो 2 बजे तक पढ़ लीजिए। उसके बाद आराम से गो टू बेड, अपने बेड पे जाइए, आराम से अच्छी नींद लीजिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगी कि पढ़ते समय प्लीज मोबाइल मत यूज कीजिए, क्योंकि हमें पता है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग मान लिया अपने बगल में मोबाइल रखते हैं और पढ़ रहे हैं, तो बीच में एक मैसेज आया, हम कहाँ वो एक मैसेज चेक करते हैं। हम एक मैसेज चेक करेंगे, फिर ढूंढेंगे कि कोई ऑनलाइन हो, या अच्छा स्टेटस ही देख लेते हैं, तो ऐसे ऐसे करते हमारा टाइम वेस्ट होता है। सो इट्स बेटर कि जब आप पढ़ रहे हो अपना मोबाइल एरोप्लेन मोड या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे ऑन कर दीजिए। और उससे भी बेस्ट तरीका कि रात में जब आप पढ़ें तो अपने पेरेंट्स को मोबाइल दे दें। अगर आपका खुद पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप अपना मोबाइल पेरेंट्स को दे दें, क्योंकि हमें पता है अगर हम एक बार अपना मोबाइल पेरेंट्स को दे देंगे तो वो लोग हमें नहीं देंगे। और अपनी मम्मी या पापा को ऑलरेडी बोल दीजिए कि मुझे मत देना, मैं जितना भी मांगू। तो अगर उनके पास रहेगा तो आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज करिए ताकि आपका जब रिजल्ट आए तो आपको अपने हार्डवर्क का रियलाइजेशन हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इफ यू रियली लाइक इट।